2 दिन बाद कराची, पिशावर, कोयटा में भी धरने शुरू हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी लियाकत बाग चौक रावलपिंडी में एहतजाजी धरने के दौरान अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धरने को 4 रोज़ हो गए हैं। तारीखी धरना अज़म और हौसले का पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है। अवाम पर बिजली के बम गिर रहे हैं, कोई अवाम की दाद रसी करने वाला नहीं। इन्होंने कहा कि आज ख़वातीन की बड़ी तादाद में जलसे में शामिल होगी, लेकिन लाहौर में ख़वातीन को रोका गया है। मुल्क में एक ही ख़ानदान की हुकूमत है और ये रुकावटें डालकर अपने हालात ख़राब कर रही हैं। लाहौर में भी धरना शुरू हो चुका है। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि IPPs से नाजायज़ मुआहदे किए गए 70 से 80% IPPs सिर्फ मुआहदे की वजह से बंद हो जाएंगे, जबकि 52% IPPs में गवर्नमेंट के शेयर हैं। हमने कैपेसिटी चार्जेस से मना किया है क्योंकि बिलों में टैक्सों की भरमार होती है। हमने मुतालबात वाज़ेह तौर पर बता दिए हैं कि बिजली की कीमत का तयन बिजली की लागत के मुताबिक किया जाए। करम में कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम का 6ठा रोज़, जहाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। गाँव बुशहरा और मालिखेल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ था, जो 6ठे रोज़ भी जारी है और इस दौरान अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जाँ बहक और 177 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पारा चनार में शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। पारा चनार में शाहराह बंद होने और मुसलसल झड़पों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने झड़पों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार के मुताबिक फायर बंदी के लिए इंतजामिया फोर्सेज और अमन जरगा कोशिशों में मसरूफ है। रात गए जिला कुरम के 4 मुकामात पर जारी झड़पों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम ने एडहाक जज का हलफ उठा लिया। एडहाक जज की तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहाक जजेस से हलफ लिया। तकरीब में हलफ बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, लॉ अफसरान, वकला और अदालती स्टाफ ने शिरकत की। दोनों जजेस को 1 साल के लिए बतौर एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनात की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से तैनात का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने अपने एडहाक जज बनने से माजरत की थी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार ताहिर मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल को 1 साल के लिए एडहाक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर की जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास उपरा ने केसेस पर समाअत की। PTI वकील बाबर ऐवान और दीगर वकला अदालत के सामने पेश हुए, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, अमजद नियाजी, अली नवाज ऐवान और दीगर PTI कारकुनान भी अदालत के सामने पेश हुए। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि कुछ मुल्जिमान आज पेश नहीं हो सके। गुजारिश है कि जो आए हुए इनकी जमानत की दरखास्तों पर फैसला कर दें। जज ताहिर अब्बास उपरा ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए, इनके हवाले से कोई इत्तला आई है कि पेश होंगे या नहीं। PTI वकला ने जवाब दिया कि हम कंफर्म करके अदालत को आगाह करते हैं। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि उमर अयूब ने लाहौर में एक GIT के सामने पेश होना है। जज ताहिर अब्बास उपरा ने रिमार्क्स दिए कि सब मुल्जिमान एक ही स्टेज पर खड़े हैं। जमानत की दरखास्त खारिज होंगी तो सबके साथ खारिज होंगी। सब दरखास्तों का एक साथ ही फैसला करेंगे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाइस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी।